हेलो एवरीवन। अभी करेंटली जो एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में, मैं जो एनर्जी अपडेट बता रही हूँ वो सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक कलेक्टिव की है तो मैं जिस कलेक्टिव की एनर्जी पिक करती हूँ तो उसी टाइम पे मैं एनर्जी अपडेट करती हूँ। तो अभी करेंटली या तो ये आपके साथ कुछ दिन पहले से ही होना शुरू हो गया होगा, या अभी हो रहा है, या आने वाले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में ये होगा आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। इट कैन बी थ्रू ड्रीम्स, और लोग भी आके आपको कर सकते हैं ट्रिगर। ठीक है, तो यू नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और प्रोटेक्शन में रहना है। तो डेली आप रात को भी प्रोटेक्शन लेके सोए, और सुबह उठते ही सबसे पहले बेड से उतरने से पहले आपको प्रोटेक्शन लेना है। बहुत तरीके के साइकिक अटैक्स होते हैं, जैसे कि ड्रीम्स में हो गया, ठीक है, या किसी पर्सन ने आपको आके ऐसा कुछ बता दिया जिससे आप डर गए, या आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे उस चीज़ से, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आपके करियर को लेके, आपके काम को लेके, या आपके इनर वर्क को लेके हो सकता है, या आपके डीएम को लेके भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो करंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा। आने वाले टाइम पे जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हम लोग रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू हमारा असेंशन सिम्टम्स होता है जो हम फेस करते हैं, वो चीज़ जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ही हाई लेवल की हो जाएगी। ठीक है, सो इन दैट केस यू नीड टू वर्क ऑन योर 7 चक्रास। अभी से जो भी डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी अपने ऊपर काम नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन है, ये सोच के कि हम ही क्यों इनर वर्क करें, मेरे अकेले का जर्नी थोड़ी ना है, डीएम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्लीज़, इट्स द हाई टाइम आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि आपकी ये जर्नी आपको भी दी गई हुई है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको भी बहुत कुछ आपके साइड से आपको क्लियर करना है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या इस लाइफ टाइम का हो। ठीक है, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर 7 चक्रास एंड ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। प्राणायाम तो डेली करें। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता रही हूँ क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मतलब जो पास्ट लाइफ की इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अभी भी सरफेस हो रहा है, मतलब वो हील नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, सबका अलग अलग होता है इश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल एक अननोन फियर, एक अजीब सा फियर आपको फील हो सकता है जो कि पास्ट लाइफ का है। ठीक है, या इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है, चाइल्डहुड से रिलेटेड है, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। किसी किसी का एंगर इशू अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस एंगर इशू को आपको ही हील करना है। सबके अलग अलग है, किसी का कोडिपेंडेंसी का इशू है, मतलब आप अकेले नहीं रह सकते, आपको अकेले रहना नहीं आता है, आपको कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यू नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट, और आपको अपने शैडोज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि शैडो साइड्स है, क्योंकि पास्ट लाइफ के इशू अभी भी सरफेस हो रहे हैं, मतलब वो हील नहीं हुआ है। अ लॉट ऑफ हेवीनेस कैन बी फेल्ट इन द कलेक्टिव। हेवीनेस इन द सेंस चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, हेडेक तो हो ही रहा है, डेली कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा है। असेंशन सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, हार्ट पैल्पिटेशन, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़, या सर में दर्द, और डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, या आपके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा पर्च कर रहा है इसलिए। सो जो सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है इज़ हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है, चेस्ट में प्रेशर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, ब्रीदिंग जितना डीप ब्रीथ करेंगे, एटलीस्ट 10 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट ही कर लीजिए। सुबह 5 मिनट उठने के बाद सो के, फिर शाम को 5 मिनट। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग भी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्यों रोना आ रहा है, बट यू आर गोइंग ऑन क्राइंग, आपको बस रोना ही आ रहा है। हो सकता है कि कोई रीज़न आपको याद आ रहा हो जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, और किसी किसी का हो सकता है बिना वजह ही रोना आ रहा है,
बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आप रो रहे हैं, विच इज़ इमोशनल पर्जिंग, ठीक है। तो ये हमारे डार्क नाइट सोल में होता है ऐसा। जब हमारी अवेकनिंग चलती है, अवेकनिंग का स्टेज का एक फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं या सेकेंड स्टेज, उसमें इमोशनल पर्जिंग होता है। बट आपकी अगर बहुत टाइम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बहुत टाइम हो चुका है, दैट मीन्स यू आर इन थर्ड और फोर्थ स्टेज, ठीक है। एक ही बार में सब लोग तो अवेकन हो नहीं जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, तो टाइम टू टाइम वो प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप रो रहे हैं दैट मीन्स यू आर हीलिंग, विच इज़ गुड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को अपने फादर या मदर से जो भी वुंड्स मिला है इस लाइफ टाइम में, ठीक है, चाइल्डहुड का मैं बात कर रही हूँ, चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाहे वो आपके फादर साइड से मिला हो या मदर साइड से मिला हो, वो अभी बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं। तो आपको चाइल्डहुड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी याद आ रही होंगी, वो हील होने के लिए याद आ रही है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये वापस से मुझे क्यों याद आ रहे हैं ये सब चीज़ें जो कि हो चुका है, अब तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा मतलब बनता है इन सब का। मतलब वो सारी चीज़ें, वो वुंड्स अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है जो कि हील नहीं हुआ है। सो यू नीड टू हील दैट। और अपने मदर एंड फादर को माफ़ करे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माफ़ करना। अपने आप को माफ़ करे, अपने फादर को माफ़ करे, अपने मदर को माफ़ करे। जिन जिन लोगों ने मतलब आपको ट्रिगर किया है या ट्रॉमा मिला है, जिन लोगों से भी आपको, सबको माफ़ करे खुले दिल से, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से माफ़ कर दिया फिर बाद में वही हेट्रेट, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको माफ़ करना है हमें। जब माफ़ करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में जो रिपीट हो रहे हैं। अब सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। उस चीज़ को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड में, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की जिनकी अवेकनिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, वो लोग अभी मतलब एक नेक्स्ट स्टेज में जा चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलाइंस की अगर बात की जाए तो डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी भी चल रही है। एंड एज यू नो 2024 इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पे उनको अपना कर्मा मिलने वाला है। अगर अच्छा काम किए हैं तो अच्छा होगा, अगर बुरा किए हैं तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि शनिदेव ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत जन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। एक होता है ना सोल की क्रेविंग, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के कलेक्टिव में चल रही है कि उनको चाहिए क्या, या जो वो ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, बट अभी भी वो श्योर नहीं है कि वो ढूंढ क्या रहे हैं, ठीक है। दिमाग से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो और इमोशनल है, क्योंकि कलेक्टिव में मैं बहुत ही ज़्यादा लो और सैड वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ लास्ट कुछ दिन से, जो कि डिवाइन फेमिनाइन की नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन की है, ठीक है। तो बहुत ही सैड और लो वाली एनर्जी है। टाइम लगेगा रेज करने में। एक जो एम्परर की एनर्जी होती है ना, जैसे डिवाइन फेमिनाइंस तो ठीक है स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ ही रही है, तो एम्प्रेस के जगह पे आ चुकी है ऑलमोस्ट, तो वहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइंस को भी खींच के ऊपर की तरफ लेके आया जा रहा है। तो एम्परर बनने में अभी टाइम है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि 7 चक्रास की ज़रूर करें मेडिटेशन, या जैसे भी आप हील करते हैं 7 चक्रास को, उसको डेफिनेटली करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर करने वाली है, जिनको आप लोग सोलर फ्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो उस टाइम पे असेंशन सिम्टम्स और हाई होंगे। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं काम, अगर आप अपनी नेगेटिविटी को दूर नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से अपना काम करने आता है। उस टाइम पे अगर यूनिवर्स ने ठान लिया कि सारी नेगेटिविटी को निकालना है, तो दैट विल बी वेरी ट्रॉमेटिक एंड पेनफुल, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने ऊपर काम करके अपनी सारे शैडो साइड्स को हील करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। एक पेन और पेपर ले पहले बैठ के और सोचे कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे रिलीज़ करना है, ठीक है।
जो भी शैडो साइड्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको डर लगता है, क्यों गुस्सा आता है, कहाँ पे आप ट्रिगर होते हैं, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो आप ट्रिगर हो गए, क्यों ट्रिगर हो गए, कहाँ पे आपको डर लग रहा है, क्यों आप गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, क्यों आपका कोडिपेंडेंसी इशू है, क्यों आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। एक पेन और पेपर लेके बैठो और लिखो उस चीज़ को, ठीक है, कि कहाँ पे मुझे काम करना है, फिर आप उन चीज़ों को हील करना स्टार्ट करो। एंड फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस, दोज हु आर नॉट वर्किंग एंड नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड डू समथिंग। आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि वो हमारा मैस्कुलाइन साइड होता है, विच इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, करेज और स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, और मैस्कुलाइन साइड जो कि 3D मटेरियल वर्ल्ड में काम करता है, हम 3D वर्ल्ड में बिना पैसे के तो रह नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रोथ के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड 2024 एक बहुत अच्छा ईयर है जहाँ पे आप कुछ अपने लिए सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, लाइक बिजनेस, या आपको जॉब करना है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, या अपने क्रिएटिव साइड से कुछ भी हो जो जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कीजिए। डिवाइन फेमिनाइंस, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कीजिए। इतने सारे स्किल्स होते हैं आपके अंदर, इतना सारा क्रिएटिव वेज रहता है, क्रिएटिविटी रहता है आपके पास, तो उन चीज़ को मोनेटाइज करना सीखिए। एक पैसे के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। वर्क ऑन द थिंग्स विच आई हैव सेड, एंड आगे जो भी एनर्जी अपडेट होगा मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।